प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में पुक्कल कम्मादीणं कत्तावहार दो दुणिच्छय दो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम्। 24वीं गाथा बोलते हैं एक बार में। संति जदोतेणे दे अथिति भणन्ति जिणवराजम्हा काया इव बहुदेशा तम्हा कायाय अधिकायाय। हिंदी पद्यानुवाद भी बोलेंगे नीचे से, अपन बीच में कुछ गाथाओं का बोलना छूट गया है। यहाँ 24वीं गाथा का हिंदी पद्यानुवाद 78 पेज पे नीचे नीचे। एते हैं ऐसे जिन देव भाषे अस्ति रूप स्वयमेव बहु प्रदेश। मेरे में मिसप्रिंट है, आप लोगों के में किसी के में सही छपा हुआ है? नहीं, मिसप्रिंट है यहाँ पे। बहु प्रदेश कहा होना चाहिए मेरे हिसाब से। कहा जी लखे अस्ति काय 5 इम अखे। चलिए, काल होगा, इसका डंडा दिख रहा है ना क के बगल में। काल जी, बहु प्रदेश काल, फिर काल के तो बहुत क है, का तो नहीं है, क है। और ये 5 के नीचे में भी मात्रा है एक तो। हाँ, वो थोड़ा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। नहीं तो ये क्या लिखना है इसको, बहु प्रदेश? अभी कुछ मत लिखिए, देख लेंगे कहीं और मिलेगी तो। काय आएगा ना, काय हो सकता है। काय, हाँ, बहु प्रदेश काय जी लखे, हाँ ऐसा हो सकता है। कौन सा पेज में है? इसमें अलग है, ये पेज नंबर 78 पे चल रही है 24वीं गाथा। उसके नीचे पद्यानुवाद पढ़ा था, कोई बात नहीं। हम टीका की तरफ थे। अब इस गाथा 22 लोयायास पदे से ठीक है। 22 नंबर की गाथा एक बार बोल लेते हैं। नहीं, मैं बोल रही हूँ अभी। फिर आवाज कहाँ से आ रही है, डिस्टरबेंस। चलिए, लोयायास पदे से इक्के जेठिया हु इक्का रैणाणं रासीव ते कालाणु असंख दवाणी। ठीक है, चलिए अपने टीका में, यहाँ टीका में 2 बातें बताई थी कि एक तो वो 80 है
और एक काय है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य अस्थि रूप हैं और काय रूप हैं, इसलिए इनको अस्थि काय कहा। तो ये 5 द्रव्य अस्थि रूप हैं, वो सिद्धि अभी शुरू में टीका में की, 2 दिन से जो अपनी बात चल रही है, अस्थि सिद्ध की। अस्थि का मतलब उनका सतपना, वो कैसे सिद्ध किया कि वो जो द्रव्य होता है उसकी अस्थि होती है, द्रव्य की अस्थि होती है। सत द्रव्य लक्षणम, सत यानी अस्तित्व, अस्थि होना है, विद्यमानता, मौजूदगी, वो द्रव्य का लक्षण है। तो यहाँ सतपना सिद्ध किया। और दूसरा लक्षण है द्रव्य का उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, यानी सत का ही लक्षण है उत्पाद व द्रव्य। तो उत्पाद व द्रव्य इन द्रव्यों में होता है, इसलिए द्रव्य अस्थि रूप है। और दूसरी बात कही गुण पर्यायवत द्रव्यम, तो गुण और पर्यायवान भी हैं, इसलिए ये द्रव्य हैं। तो यहाँ जीव में ऐसा सिद्ध किया, शुद्ध जीव में, मुक्त जीव में, सिद्ध भगवान में। आप देखिए पीछे से कई, यानी जब से धर्म अधर्म ये बात चालू हुई है पुद्गल की ही, जो उदाहरण दे रहे हैं वो सब सिद्ध भगवान के दे रहे हैं। तुलना कर रहे हैं तो सिद्ध भगवान से कर रहे हैं। धर्म द्रव्य की तुलना की तो सिद्ध भगवान से, अधर्म द्रव्य की तुलना की तो सिद्ध भगवान से। अभी यहाँ भी जो बात कर रहे हैं वो सिद्ध भगवान से ही बात कर रहे हैं। उदाहरण भी दे रहे हैं तो उदाहरण भी सिद्ध भगवान का दे रहे हैं। तो यहाँ अभी अस्थि सिद्ध की, क्योंकि वो गुण और पर्यायवान है तथा उनमें उत्पाद व और द्रव्यपना होता है। तो ये द्रव्य सभी अस्थि रूप हैं, सतरूप हैं। ये लास्ट की 2-3 लाइनें फिर से पढ़ लेते हैं, कल थोड़ा फास्ट पढ़ लिया था, बाकी आगे फिर पढ़ेंगे। पेज नंबर 80 पे पहला पैरा, उसकी 2nd लाइन से। यहाँ ये कहा कि इन द्रव्यों में संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भेद नहीं है। तो भेद किस लिए नहीं है? मुक्तात्मा की सत्ता में गुण पर्यायों का और उत्पाद व द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है तथा गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य की सत्ता से मुक्तात्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस प्रकार परस्पर साधित सिद्धत्व यानी साध्य साधनपना है, यानी उत्पाद व द्रव्य में और गुण पर्याय में, उत्पाद व गुण पर्यायों का और उत्पाद व द्रव्य का, ये इससे द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है और द्रव्य के अस्तित्व से गुण पर्याय का और उत्पाद व द्रव्य का, इनका अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। यानी द्रव्य है तो उसका लक्षण सिद्ध होता है और लक्षण है तो उससे द्रव्य सिद्ध होता है। ऐसे परस्पर में एक दूसरे की सिद्धि इसके माध्यम से हो रही है। दीदी साध्य साधक बनना मतलब? साध्य साधन, साध्य का मतलब है जिसको हम लक्ष्य कर रहे हैं वो कहलाता है साध्य, और जिसके माध्यम से हम लक्ष्य कर रहे हैं वो कहलाता है साधन। जैसे लक्ष्य कर रहे हैं मतलब जैसे हमें पहुंचना है, हमें बंबई जाना है तो बंबई हो गया हमारा साध्य, और हम फिर ट्रेन से जा रहे हैं, साधन क्या है? ट्रेन से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो वो हो गया साधन। तो हमें द्रव्य को सिद्ध करना है तो द्रव्य साध्य है, तो उसके गुण पर्यायपना या उत्पाद द्रव्यपना ये उसको सिद्ध करने के लिए हो गया साधन। और अगर हमें गुण पर्यायपने को या उत्पाद द्रव्य को सिद्ध करना है तो वो हो गए साध्य, तो उनको सिद्ध करने के लिए द्रव्य वो हो गया साधन। तो ये परस्पर में एक दूसरे के लिए कभी ये साधन तो ये साध्य, कभी ये साधन तो ये साध्य, ऐसे परस्पर में साध्य साधनपना इनमें होता है। अब इनके कायत्व का कथन किया जाता है। जिस प्रकार बहुत प्रदेशों के समूह को देखकर शरीर को काय कहा जाता है, उसी प्रकार अनंत ज्ञानादि गुणों के आधारभूत लोकाकाश प्रमाण असंख्य शुद्ध प्रदेशों का समूह देखकर मुक्त आत्मा में कायत्व कहा जाता है। यहाँ तो बात तो कह रहे हैं अस्थिकाय में 5 द्रव्य हैं, 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अस्थि भी किसमें सिद्ध की और कायपना भी किसमें सिद्ध कर रहे हैं? सिद्ध भगवान में, क्योंकि और द्रव्यों पे दृष्टि नहीं जा रही उनके ब्रह्मदेव सूर्याचार्य की,
वो तो सिद्ध भगवान, क्योंकि हमें लक्ष्य किसका करना है, हमें यानी ध्यान किसका करना है, ध्यान मीन्स अपने आत्मा को किसके समान देखना है, सिद्धों के समान। सिद्धों के समान अपने आत्मा के स्वरूप का ध्यान करने से हम स्वयं सिद्ध बनेंगे, और हमें सिद्ध बनना है तो हमें ध्यान किसका करना है, सिद्ध भगवान का। तो और द्रव्यों के अस्तित्व की और उनके कायत्व के लिए अलग से कुछ कह ही नहीं रहे, केवल सिद्ध भगवान की उदाहरण के रूप में भी सिद्ध भगवान बता रहे हैं। जिस प्रकार बहुत प्रदेशों के समूह को देखकर शरीर को काय कहा जाता है। शरीर को काय क्यों कहते हैं कि काय का मतलब है समूह है, बहुत सारे परमाणुओं का ये समूह है, इसलिए शरीर को कहते हैं काय। काय का अर्थ होता है कोई समूह वाली वस्तु। उसी प्रकार अनंत ज्ञानादि गुणों के आधारभूत लोकाकाश प्रमाण असंख्य शुद्ध प्रदेशों का समूह देखकर मुक्त आत्मा में कायत्व कहा जाता है। सिद्ध भगवान अर्थात शुद्ध जीव, उनको काय क्यों कहा, जीवास्ति काय, जीव को, जीव द्रव्य को अस्ति काय क्यों कहा, क्योंकि उसमें अनंत गुण हैं, इसलिए अस्ति काय नहीं है। जीव में अनंत गुण हैं, बहुत सारे गुणों का समुदाय है, इसलिए अस्ति काय नहीं कहा, इसलिए काय रूप नहीं कहा। अनंत गुणों का आधारभूत, अनंत ज्ञानादि गुणों का आधारभूत है, मतलब अनंत ज्ञानादि गुण जिसमें रहते हैं उनका आधारभूत है। और कैसा है, लोकाकाश प्रमाण असंख्य शुद्ध प्रदेशों का समूह। कायपना किस लिए है जीव में, कि वो असंख्यात प्रदेश और असंख्यात प्रदेशों का समूह, जो कायपना कहा जा रहा है वो क्षेत्र की अपेक्षा से है। काय शब्द जो कहा जा रहा है वो क्षेत्रवाची है, यानी प्रदेशों का अगर समूह है, कोई भी द्रव्य, किसी भी द्रव्य में यदि प्रदेशों का समूह है, एक प्रदेश ही नहीं है, दो या दो से अधिक उसके प्रदेश होते हैं, तो वो काय कहा जाता है। तो जीव को काय क्यों कहा, अनंत गुणों की अपेक्षा से द्रव्य को काय नहीं कहा, क्योंकि अनंत गुण तो छहों ही द्रव्यों में है। काल द्रव्य में भी अनंत गुण है, काल भी अनंत गुणात्मक है, तो गुणों की अपेक्षा से कायपना नहीं है। लेकिन प्रदेश बहुत सारे हैं, दो से ज्यादा प्रदेश हैं, संख्यात असंख्यात या अनंत प्रदेश हैं, तो उसकी अपेक्षा से कायपना कहा जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं अनंत ज्ञानादि गुणों के आधारभूत, तो ये अनंत ज्ञानादि गुणों का तो आधार है। और कैसा है, लोकाकाश प्रमाण असंख्य शुद्ध प्रदेशों का समूह देखकर मुक्त आत्मा में कायत्व कहा है। असली कायत्व क्या है, लोकाकाश प्रमाण असंख्य, जीव असंख्यात प्रदेशी है। कितने असंख्यात होते हैं जीव के प्रदेश, असंख्य कितने, असंख्य के असंख्यात प्रकार हैं, हाँ, असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। असंख्यात एक प्रकार का नहीं, दो प्रकार का नहीं, असंख्यात प्रकार का असंख्यात होता है। तो जीव के प्रदेश कितने असंख्यात हैं कि जितने लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं, बिल्कुल उतने एग्जैक्ट, उतने असंख्यात प्रदेश एक जीव में होते हैं। जैसे कभी कभी अपन ऐसे किसी चीज को नापने के लिए ऐसे कहें कि हम किलो में, लीटर में, मीटर में, ऐसा कुछ भी कहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हम कहते हैं ना कि ये डब्बा और ये डब्बा, इस गिलास में जितना आएगा उतना इस गिलास में आएगा, ऐसा बराबर कितना है इसमें कि जितना इसमें होता है, इस तरह से। तो जीव में प्रदेश कितने हैं कि जितने लोकाकाश में प्रदेश हैं असंख्यात, उतने एक जीव में प्रदेश होते हैं। तो लोकाकाश प्रमाण असंख्य, और प्रदेश कैसे हैं, शुद्ध। प्रदेशों में अशुद्धता आती है, गुणों में अशुद्धता की बात तो सुनी थी, ज्ञान गुण में अशुद्धता आ गई, श्रद्धा गुण में मलिनता आ गई, विकारी हो गया, चारित्र गुण मलिन हो गया। प्रदेशों में मलिनता की बात कभी सुनी है, प्रदेशों में मलिनता की बात आती नहीं है। और कहें उपचार से, तो जब द्रव्य मलिन है, द्रव्य अभी संसारी है, पूरा जीव संसारी है, तो उसके फिर गुण भी मलिन है, उसकी पर्याय भी मलिन है, तो प्रदेश भी मलिन उपचार से कहो, लेकिन वास्तव में प्रदेशों में मलिनता आती नहीं है, प्रदेश तो शुद्ध ही है। बोलिए। कर्मों के
जैसे कर्म थे पहले प्रदेशों में, कर्म नहीं करते। हाँ, तो कर्मों के समूह की अपेक्षा से वही कि वो मोहराग्वेश हैं या कर्म अभी आत्मा के प्रदेशों के साथ चिपके हुए हैं, तो उन प्रदेशों को अशुद्ध व्यवहार से, उपचार से कहा जाता है, कह सकते हैं, कहा जाता है, ये भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि जिनवाणी में प्रदेशों की अशुद्धता की बात नहीं आई कभी। अशुद्धता की बात आती है तो वो गुण की या पर्याय में। गुण भी पूरे खुद मलिन नहीं होते हैं, गुण तो जैसे हैं वैसे ही हैं, मलिनता तो केवल पर्याय में ही आ रही है। जैसे कहते हैं ना, घातिया कर्म जीव के गुणों का घात करते हैं, तो गुणों का घात नहीं करते, एक्चुअल में तो वो पर्याय का ही घात कर रहे हैं। गुण का घात कर देते तो गुण ही नष्ट हो जाता, फिर गुण नया कहाँ से आता। इसलिए वो जो मलिनता है वो वास्तव में पर्याय में ही है, लेकिन उपचार से इस रूप में कहते हैं। तो लोकाकाश प्रमाण असंख्य शुद्ध प्रदेशों का समूह देखकर मुक्त आत्मा में कायत्व कहा जाता है। जो सिद्ध भगवान हैं या शुद्ध जीवास्ती काय हैं, उनको जीवास्ती काय, अस्थि काय, कायपना क्यों कहा? क्योंकि वो लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशों के समूह रूप हैं, असंख्य शुद्ध प्रदेशों का समूह है। यानी एक प्रदेश ही नहीं है, बहुत सारे प्रदेश हैं, और बहुत सारे कितने हैं कि असंख्यात प्रदेशों का समूह है। और असंख्यात भी कितने असंख्यात हैं कि लोकाकाश के बराबर उतने असंख्यात प्रदेश एक जीव में होते हैं। अब ये जो अनंत ज्ञानादि गुणों का आधारभूत कहा, ये उसका विशेषण लगाया है कि मुक्त आत्मा कैसे हैं कि जिनमें अनंत ज्ञान आदि गुण हैं, जिनके आधार से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, गुरु लघुत्व, व्यावादत्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, ऐसे अनंत गुण जिनके आधार से रहते हैं, ऐसे वो असंख्य शुद्ध प्रदेशों के समूह रूप शुद्ध जीवास्तिकाय हैं। जिस प्रकार शुद्ध गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्त आत्मा को सत्ता रूप से निश्चय से अभेदपना कहा, उसी प्रकार यथा संभव संसारी जीवों में तथा पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में भी जानना, और काल द्रव्य के अतिरिक्त कायत्व भी जानना। देखिए अब यहाँ बता रहे हैं, ऊपर तो बात किसकी की थी? केवल सिद्ध भगवान की। अस्थि सिद्ध करने में भी सिद्ध भगवान की बात की, और काय सिद्ध करने में भी सिद्ध भगवान की बात की। अब यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमने ये सिद्ध भगवान की बात की है, शुद्ध गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्तात्मा को सत्ता रूप से निश्चय से अभेदपना कहा, यानी वो अस्तित्व के साथ उन सिद्ध भगवान का अभेदपना है, यानी सिद्ध भगवान की अस्थि है। अस्तित्व का अभेदपना है का मतलब सिद्ध भगवान की अस्थि है, सिद्ध भगवान है, शुद्ध जीव है, जीव है, ऐसा कहो। तो जिस प्रकार शुद्ध गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्त आत्मा को, मुक्त आत्मा यानी सिद्ध भगवान को सत्ता रूप से निश्चय से अभेदपना कहा। सत्ता रूप से अभेदपना कहा का मतलब है कि सिद्ध भगवान की सत्ता है, ऐसा। सत्ता से अभेदपना मतलब सत्ता उनकी है, सत्ता को सिद्ध किया, अभेदपना कहा, दर्शाया यानी बताया। उसी प्रकार यथा संभव संसारी जीवों में, क्योंकि इन्होंने सिद्ध भगवान में ही अकेला बताया, तो संसारी जीवों में सत्ता है या नहीं है, उनके अस्तित्व है या नहीं है, तो अब बता रहे कि उसी प्रकार संसारी जीवों में भी अस्तित्व समझना, उनमें भी गुण पर्याय भी है और उत्पाद व द्रव्य भी है, इसके साथ उनमें अभेदपना है। क्योंकि जिसमें गुण पर्याय होते हैं और जिसमें उत्पाद व द्रव्य होते हैं, वो द्रव्य होता है, उसकी अस्थि होती है। तो सिद्ध भगवान में भी गुण पर्याय है और उत्पाद व द्रव्य है, संसारी जीवों में भी गुण पर्याय है और उत्पाद व द्रव्य है, इसलिए संसारी जीवों की भी अस्थि है, वो हैं। और ऐसे ही पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में भी जानना, ऐसे ही अस्थि पुद्गल की भी है, पुद्गल में भी गुण और पर्याय होते हैं, गुण और पर्याय होते हैं पुद्गल में। कौन से गुण और कौन सी पर्याय होती है पुद्गल में? पुद्गल में कौन से गुण पर्याय होते हैं? अर्पणा जी बोलिए, अर्पणा जी बोलिए, अनम्यूट करिए। मैम पुद्गल में
स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। हाँ, और पर्याय? और उस स्पर्श की पर्याय होती है और रस की पर्याय होती है खट्टा मीठा और हल्का भारी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये पुद्गल के गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये गुण हैं। और हल्का भारी रूखा चिकना, या खट्टा मीठा कड़वा कषायला, या लाल पीला नीला काला, सुगंध दुर्गंध, ये सब उनकी पर्याय हैं। तो पुद्गल में भी गुण और पर्याय हैं, इसलिए वो सत है, उसकी अस्थि है। और पुद्गल में उत्पाद व द्रव्य होते हैं कि नहीं होते? कि होते हैं। नई अवस्था रूप से उत्पाद होता है, पुरानी अवस्था का व्यय होता है, और फिर भी वो पुद्गल पना बना रहता है, पुद्गल पुद्गल ही रहता है। तो उत्पाद व द्रव्य भी होते हैं, तो इसलिए पुद्गल की भी अस्थि है। तो ये अस्थि सिद्ध बताई। इसी तरह धर्म अधर्म आकाश और काल में भी, देखो यहाँ काल भी लिया है। अस्थि में, अस्थि सिद्ध करने में, सतपना सिद्ध करने में काल भी है, काल की भी अस्थि है, क्योंकि काल भी एक द्रव्य है। काल में भी गुण और पर्याय हैं। काल में कौन सा गुण है? काल की कौन सी पर्याय है? काल में कौन सा गुण है? समय तो पर्याय हो गई ना, समय होगा ना मैम। हाँ, चलिए बढ़िया। वर्तना, वर्तना लक्षण है, परिणमन कराने का गुण है। और ये समय, घड़ी घंटा, ये समझ लो व्यवहार काल की है, और वर्तना है वो निश्चय काल की है। अथवा और कोई गुण नहीं समझ में आया तो अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व, ये तो गुण है ही है। सामान्य गुण तो सभी द्रव्यों में है। तो काल में भी गुण भी है, उसकी पर्याय भी है, इसलिए काल भी सत है। ऐसे ही धर्म अधर्म द्रव्यों में, आकाश द्रव्यों में भी गुण भी हैं और उनकी पर्याय। अब हमको उनकी पर्याय दिखती हो चाहे नहीं दिखती हो। अब धर्म अधर्म की पर्याय कि जो उनकी अवस्था होती है जिस रूप में भी, क्योंकि गुण है तो गुणों का परिणमन तो होता ही है। और परिणमन क्यों होता है? क्योंकि परिणमन करने का भी एक गुण है। परिणमन क्यों होता है? कि प्रत्येक द्रव्य में परिणमन हो, ऐसा एक गुण उसमें है। कौन सा गुण है? द्रव्यत्व गुण। 6 सामान्य गुणों में एक द्रव्यत्व नाम का गुण है, उसके कारण हर द्रव्य में परिणमन होता ही है। तो परिणमन होता है, इसका मतलब है कि उसकी पर्याय होती है। इसलिए ये जैसे यहाँ सिद्ध भगवान में सिद्ध किया, वैसे ही संसारी जीवों में, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल में भी गुण पर्यायपना और उत्पाद व द्रव्यपना ये जानना चाहिए। और इसके कारण ये उसमें समझ में आता है, तो इसके कारण उनकी अस्थि सिद्ध होती है। 6 ही द्रव्यों की अस्थि, अस्थि यानी उनका अस्तित्व है, वो है, ऐसा सिद्ध होता है। दीदी अर्थ क्रिया कारित्व क्या होता है? वस्तुत्व गुण जो होता है। अर्थ क्रिया कारित्व का मतलब है प्रयोजन भूत क्रिया, कि जिस द्रव्य का जो काम है बस वो वही करे। जैसे जिसका जो काम है, जितना काम है, जैसे समझ लीजिए अपने घर में कोई हेल्पर है, कोई अपने समझ लीजिए सर्वेंट है, हेल्पर है। अब उसका क्या काम है? कि उसका काम है घर के कामकाज निपटाना। अब अपन बैठ के कोई अपनी घर के संबंध में कोई बात कर रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, अपने कोई शादी ब्याह का मामला है या कुछ और ऐसे, और वो आके बीच बीच में अपनी बात बताए, तो क्या कहेंगे? तुम अपने काम से काम रखो, हमारे घर के मामलों में बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तो वो अर्थ क्रिया कारित्व नहीं, उसका जितना काम है वो अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करे। तो हर द्रव्य अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करता है, दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करता है, दूसरे के कामों में दखल अंदाजी नहीं करता। तो अब हर द्रव्य अपना अपना काम करता है। जीव का काम जानना है तो वो जानने का ही काम करता है, ये उसका अर्थ क्रिया कारित्व। और इतना ही नहीं, जीव में ज्ञान गुण का काम जानने का है तो ज्ञान गुण ही जानने का काम करेगा, दर्शन गुण नहीं करेगा जानने का काम। दर्शन गुण का काम सामान्य अवलोकन का रूप देखने का है तो वो सामान्य अवलोकन ही करेगा। जिसका जो काम है, जैसे आंख का काम आंख करती है, कान का काम कान करते हैं, सब अपने प्रयोजन भूत क्रिया करते हैं। ये है वस्तुत्व गुण, कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करता है, कोई किसी का इधर उधर का काम नहीं करता। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर सभी द्रव्यों की सत्ता सिद्ध करी कि सभी द्रव्य है। तथा पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल में भी जानना, ये हो गया। और काल द्रव्य के अतिरिक्त कायत्व भी जानना। अस्तित्व में तो 6 द्रव्यों का जानना, लेकिन कायपना, बहुप्रदेशीपना, वो काल द्रव्य के अतिरिक्त बाकी के 5 द्रव्यों में, जैसे सिद्ध भगवान में बहुप्रदेशीपना सिद्ध किया है,
कि लोक प्रमाण असंख्यात शुद्ध प्रदेशों का समूह है, वैसे ही अन्य द्रव्य भी समझ लीजिए धर्म अधर्म और संसारी जीव में भी उतने ही असंख्यात लोक प्रमाण यानी लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं, और धर्म अधर्म द्रव्यों में भी लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश ही हैं। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी धर्म द्रव्य है, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी ही अधर्म द्रव्य है, और लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी ही जीव द्रव्य है। ये तीनों द्रव्य प्रदेशों की अपेक्षा से समान हैं। अभी अपन ये पढ़ लेंगे ना, थोड़ा सा ये हो जाएगा, अभी आने वाली भी ये गाथाएं, फिर अपन ऐसे निकालेंगे कि प्रदेशों की अपेक्षा से समान कौन कौन से द्रव्य हैं, और संख्या की अपेक्षा से समान कौन कौन से द्रव्य हैं। ऐसा अलग अलग कुछ छांटेंगे, भेद भी करेंगे, एक प्रदेशी, बहुप्रदेशी, जीव, अजीव, कुछ अलग अलग टाइप से वो अपन करेंगे। थोड़ा ये 27 गाथा तक हो जाए, अपनी 2 गाथाएं और 2-3। फिर तो जीव के भी असंख्यात प्रदेशी हैं, धर्म द्रव्य के भी और अधर्म द्रव्य के भी, और कितने असंख्यात हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। लोक प्रमाण असंख्यात कहें या असंख्यात लोक प्रमाण कहें, एक ही बात है क्या? एक बात नहीं है। लोक प्रमाण असंख्यात मतलब कि जितने असंख्यात प्रदेश लोक में हैं उतने असंख्यात, और अगर ऐसा कहा पहले असंख्यात लिख दिया, असंख्यात लोक प्रमाण, इसका मतलब हो गया असंख्यात लोक, 1 लोक, 2 लोक, 3 लोक, 4 लोक, ऐसे करके असंख्यात लोक वो इकट्ठे करो, फिर उनके जितने प्रदेश हो जाएं उतने प्रदेश। तो असंख्यात लोक प्रमाण नहीं है, लोक प्रमाण असंख्यात है, यानी एक लोक में जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने। ये ऐसे समझ लीजिए इस तरह की आती है जब जीव के कषाय भावों की बात करते हैं। जीव के कषाय भाव कितने हैं, जो अपन ने देखे ना, कषाय अध्यवसाय स्थान भाव परावर्तन के अंतर्गत देखे थे, वो है असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण मतलब 1 लोक, 2 लोक, 3 लोक, 10 लोक, ऐसे असंख्यात लोक इकट्ठे करो, और उनमें जितने प्रदेश होंगे उतने सारे जीव के कषायों के परिणाम होते हैं, वो है असंख्यात लोक प्रमाण। और ये जीव के प्रदेश कितने हैं? तो लोक प्रमाण असंख्यात। ये दोनों शब्द जिनवाणी में मिलेंगे और दोनों का अर्थ भाव बहुत फर्क है, इसलिए ध्यान रखना है कि लोक प्रमाण असंख्यात है कि असंख्यात लोक प्रमाण है। ठीक है, इस प्रकार इस गाथा का अर्थ है। इस प्रकार ये इस गाथा का यहाँ अर्थ बताया। अभी किसमें कितने कितने प्रदेश होते हैं ये आगे बताने वाले हैं, आगे की गाथाओं में वही बात अपन कर लेते हैं आगे। अब कायत्व के व्याख्यान में पहले जो प्रदेशों का अस्तित्व सूचित किया था उसका विशेष व्याख्यान करते हैं। जो अभी तो ये सामान्य रूप से बताया कि ये अस्थि इनकी है इसलिए अस्थि है, इनमें बहुप्रदेशी पना है इसलिए काय है, और दोनों मिलके अस्थि काय है। अब वो बहुप्रदेशी पना जो अस्तित्व सूचित किया तो अस्तित्व किस प्रकार से है और कायत्व यानी बहुप्रदेश कितने कितने हैं वो आगे यहाँ बताएंगे। पहले जो प्रदेशों का अस्तित्व सूचित किया था उसका विशेष व्याख्यान करते हैं। एक पातनिका तो इस प्रकार है, दूसरी पातनिका इस प्रकार है कि किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं इसका प्रतिपादन करते हैं। यानी ये जो लाइन अपन ने पहले पढ़ी थी ना, पातनिका मतलब उत्थानिका मतलब हेडिंग, यानी पुराने जमाने में शास्त्र लिखने की स्टाइल इस तरह की थी। आजकल तो अपन हेडिंग बनाते हैं, वाक्य नहीं बनाते। मतलब हेडिंग का मतलब अपना है कि कुछ शब्द लिख दिए, जीव अधिकार, अजीव अधिकार, या प्रदेशों का व्याख्यान, बस इतना सा लिखेंगे, अस्तित्व का व्याख्यान इतना लिखेंगे। तो अभी तो अपन ऐसे हेडिंग बनाते हैं, और पहले ऐसे वाक्यों में हेडिंग होते थे, उसको उत्थानिका या पातनिका ये शब्द कहते थे। तो ये यहाँ हेडिंग दिया था इन्होंने कि अब कायत्व के व्याख्यान में पहले जो प्रदेशों का अस्तित्व सूचित किया था उसका विशेष व्याख्यान करते हैं, और इसी में दूसरी भी उत्थानिका उन्होंने दी कि किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं इसका प्रतिपादन करते हैं, यानी अस्तित्व का और किसके कितने प्रदेश हैं इसका अब अगली गाथा में प्रतिपादन करते हैं। काय और कायत्व एक ही बात है क्या? हाँ, काय
काय का मतलब तो काय कहा ही, और कायत्व मतलब वो कायपना, बस इतना सा अर्थ है, बाकी एक ही बात है। कायपना ऐसा बोलते हैं तो वो कायत्व यानी बहुप्रदेशी पना, और काय मतलब बहुप्रदेशी, थोड़ा वो भाववाची बनता है, थोड़ा सा फर्क है, बाकी एक ही अर्थ। देखिए गाथा मैं बुलवाती हूँ। कौन बोलेंगे साथ में? रेखा भाभी आप बोलिए। होंती असंख्या जीवे, होंती असंख्य जीवे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, मुत्तेति विहुपदेशा, मुत्तेति विपदेशा, कालस्य गुणतेन शोकाओ, कालस्य गुणतेन शोकाओ। कालस्य सेगो ऐसे अलग से नहीं बोलना है, कालस सेगो, वो आधा से है ना तो जल्दी बोलेगा, कालस सेगो। फिर से बोलते नीचे लाइन, मुत्तेति विहुपदेशा, कालस्य गुणतेन शोकाओ, मुत्तेति विपदेशा, कालस्य गुणतेन शोकाओ। चलिए नीतू भाभी आप बोलिए अब। होंती असंख्या जीवे, होंती असंख्या जीवे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, मुत्तेति विहुपदेशा, मुत्तेति विपदेशा, कालस्य गुणतेन शोकाओ। कालस्य गुणतेन शोकाओ। चमेली आंटी आप बोलिएगा, पूरी गाथा बोलूंगी। होंती असंख्या जीवे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, मुत्तेति विहुपदेशा, कालस्य गुणतेन शोकाओ। होंती असंख्या जीवे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, मुत्तेति विपदेशा, कालस्य गुणतेन शोकाओ। बढ़िया। होंती असंख्या जीवे, होंती यानी होते हैं, असंख्या यानी असंख्य, असंख्य किसकी बात चल रही है? प्रदेशों की। तो असंख्य प्रदेश होते हैं, किसके होते हैं? जीवे यानी जीव के, धम्म अधम्मे जीव के, धर्म के और अधर्म के, जीव धर्म और अधर्म के असंख्यात प्रदेश होते हैं। अनंत आयासे आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। मुत्तेति विहुपदेशा, मुत्ते यानी कौन सा द्रव्य है? एक द्रव्य का तो नाम यहाँ कालस आगे आ गया, मुत्ते यानी बढ़िया, जो मूर्तिक द्रव्य है, मूर्तिक द्रव्य है उसको कहा यहाँ मुत्ते यानी पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य के कितने हैं? तिविह, 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं। पुद्गल के 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। संख्यात यानी जिनकी संख्या बताई जा सकती है, यानी एक प्रदेशी भी होता है, 2, 3, 4 प्रदेशी भी होते हैं, और असंख्यात प्रदेशी पुद्गल भी होते हैं और अनंत प्रदेशी पुद्गल भी होते हैं। तो जो मूर्तिक द्रव्य है यानी पुद्गल द्रव्य है, उसके 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं। कालस एगो, काल के एगो, कालस और एगो, कालस एगो दोनों की संधि हो गई तो वो एक ही एगो का से के ऊपर चढ़ गया। कालस एगो, कालस और एगो, तो एगो में ए है, ए की मात्रा बन गई से के ऊपर, तो कालस यानी काल के एक, कालस्य एक, संस्कृत में लिखा है कालस्य एक, काल के एक होते हैं, यानी काल एक प्रदेशी होता है।
न तेण सो कायो, इसलिए वो काय नहीं है, इसलिए उसके काओ यानी कायपना, कायत्व नहीं है। जीव धर्म अधर्म के असंख्यात प्रदेश होते हैं, आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं, और जो मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है उसके 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं। काल द्रव्य के एक ही प्रदेश होता है, इसलिए उसके कायपना नहीं है। फिर से इसका मतलब एक चीज हुई थी, समूह को ही बोलेंगे कायपना, हाँ, उसके एक ही प्रदेश आ रहा है इसका। हाँ। अच्छा। मीना चाची आप बोलिएगा गाथा। होंती असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत। अच्छा, आपके पास में पुस्तक नहीं होगी, ठीक है ज्योति जी आप बोलिए। होंती असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विहुपदेशा कालस्य गुणतेन सो काओ। होंती असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विपदेशा कालस्य गुणतेन सो काओ। गाथा 8 पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग गाथा पाठ ही कर लीजिएगा, 5 मिनट बचे हैं, फिर टीका कल से ही शुरू करेंगे। गाथा 8 पढ़ देती हूँ। जीव धर्म तथा अधर्म द्रव्य के असंख्य प्रदेश हैं, आकाश के अनंत प्रदेश हैं, मूर्त यानी पुद्गल के 3 प्रकार के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। काल का एक प्रदेश है, अतः वह काय नहीं है। ठीक है। सुधा जी पाटनी बोलिए, इनके बाद पूर्णिमा आंटी यही वाली गाथा बोली है। दीदी, जो पुद्गल का सबसे छोटा रूप होता है परमाणु, वो भी असंख्यात प्रदेशी होता है, फिर एक प्रदेशी कैसे हो जाएगा? परमाणु असंख्यात प्रदेशी नहीं होता, परमाणु एक प्रदेशी ही होता है। बोलिए, अनम्यूट करिए सुधा जी, आपका म्यूट हो गया।